Hello students, I am Manish Jha from Catalyst Classes Silvassa Faculty of Physics and Maths. Today we are going to discuss class 10th Maths and today we will discuss chapter 3rd from class 10th, that is pair of linear equation in two variable. तो सबसे पहले हम चैप्टर के जो नाम है, इसमें जो लीनियर ये वर्ड आया हुआ है इसका मतलब समझते हैं। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो इसका मतलब क्या है, उस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में आपके पास x और y 2 वेरिएबल है और आप दोनों में देख सकते हैं x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, ये हो गए। ठीक है, अब अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो हमको क्या चाहिए होगा, हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। ठीक है, एक इक्वेशन से हम कभी भी x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन ले लिया है। ठीक है, 7x - 15y = 2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। x + 2y = 3, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो अभी देखो इनको जब सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हमको चूज करना है कि हम किस इक्वेशन को x के फॉर्म में या y के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन में नंबर्स थोड़े छोटे हो हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा उसी को चूज करें। ठीक है, तो उससे क्या है, एरर्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स क्या है 1 2, तो ये क्या है, छोटे नंबर से, तो हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 ले लिया हमने, तो अब हम इसको क्या करेंगे, x के फॉर्म में इक्वेट करेंगे। तो जब x के फॉर्म में इक्वेट करेंगे तो 2y जो है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2y। ठीक है, 3 - 2y, तो ये हमारा जो इक्वेशन था इक्वेशन 2 वो x के फॉर्म में इक्वेट हो गया और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 3rd। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन 3rd आया, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3rd इन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3rd इक्वेशन आई है उसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन 2nd लेते हैं और 2nd का यूज करके आप इक्वेशन 3rd बना रहे हो तो आपको फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, या अगर आप फर्स्ट का यूज करके इक्वेशन 3rd बना रहे हो तो आपको 3rd में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ क्योंकि हमने इक्वेशन 2nd लिया था, 2nd का यूज करके हमने 3rd बनाया है, तो अब हम 3rd को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, तो नाउ सब्स्टिट्यूट 3rd इन फर्स्ट। तो जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 - 2y - 15y = क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हमने इक्वेशन 3rd को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21 - 14y - 15y = 2। ठीक है, तो हमने क्या, ये 7 को 3 - 2y से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस 21 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और ये -14y - 15y, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड करने पे हमको क्या मिल जाएगा, -21y -29y मिल जाएगा। ठीक है, -29y मिल गया। अब ये जब 21 इस साइड शिफ्ट होगा तो -29y = -19, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -19 by -29। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको y क्या मिल गया, 19/29 हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको y की वैल्यू मिल रही है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3rd में। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ पुट y = 19/29 इन इक्वेशन 3rd। तो जब हम y की वैल्यू 19/29 को पुट ऑन करेंगे इक्वेशन 3rd में तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, देख लो आप कैसे, तो x = क्या हो गया, 3 - 2y। ठीक है, तो 3
-2, y की जगह क्या आ जाएगा 19/29, क्या आ जाएगा y की जगह 19/29 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 -38/29, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमको सॉल्व करना है 3/1 -38/29, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3/29 -38 × 1, और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 1 और 29 का। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 29 क्या हो जाएगा यहाँ पे 87 -38 अपॉन क्या हो गया 39। तो 7 में से आप 8 माइनस करोगे तो 17 हो जाएगा। ये 17 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9, और 7 में से हमारा 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया 49/29। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास, ठीक है। मीन्स हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 49 और 29 को डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया x = 19/29 और y = 19/29 और x = क्या हो गया 49/29। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 49/29, ठीक है। ये x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 19/29, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और इसको हमने सॉल्व कर लिया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैं एक बार और स्टेप्स को आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे 1 और 2 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेंगे। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि जिस भी इक्वेशन के वैल्यूज छोटे हों हम पहले उसको कंसिडर करें। तो हमने यहाँ पे 2 लिया और 2 को क्या किया x के फॉर्म में इक्वेट किया। आप चाहे इसको y के फॉर्म में इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड आया। थर्ड को हमने किस में सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको y की वैल्यू आ गई दैट इज 19/29। फिर जब y की वैल्यू 19/29 आ गई तो अब हम क्या करेंगे इस 19/29 को पुट ऑन करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में जब पुट ऑन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9 डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 से ही। तो एग्जाम्पल 9 पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। मीन्स समझो कि आप एक शॉप पे गए, आपने वहाँ पे क्या है 2 पेंसिल खरीदे, आपने 3 इरेजर्स लिया और आपने कितना पे किया, आपने ₹9 पे किया, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, आपने फिर क्या है 4 पेंसिल्स लिए और 6 इरेजर्स लिए, तो वहाँ पे आपने कितना पे किया, आपने पे किया ₹18। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम फाइनली क्या है एक स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे जो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन फ्रेम करने के लिए अब देखो हमको निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। तो हम क्या करते हैं ये जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर है, ठीक है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, let the cost of one pencil be ₹x। मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट क्या हो गया हमारे पास x हो गया, तो ये हमारा पहला वेरिएबल हुआ। एंड द कॉस्ट ऑफ one eraser be ₹y। तो हम अगर पेंसिल लेंगे एक पेंसिल तो हमको ₹x पे करना पड़ेगा, और हम अगर रबर लेंगे तो एक रबर को हमको ₹y पे करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, ठीक है। तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x एंड 3 इरेजर्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y, और कितना पे करना पड़ रहा है हमको ₹9 पे करना पड़ रहा है। तो 2x + 3y = 9। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या देखो 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स। 4 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x, ठीक है, और 6 इरेजर्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 6y = हाउ मच 18। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से
ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे। अब हमको क्या करना है, ठीक है, तो ये इक्वेशंस बन गए हमारे। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे क्या करेंगे हम पहले, अब हमको दोनों में से कोई इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो स्मॉल दिख रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 चूज कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हमने इक्वेशन 1 चूज कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2x + 3y = 9। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x = 9 - 3y। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, 9 - 3y बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, x = क्या हो जाएगा, 9 - 3y बाई 2। दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप फर्स्ट लोगे, फर्स्ट का यूज करके अगर आप थर्ड बना रहे हैं, तो आपको थर्ड को किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। ठीक है, आपको थर्ड को किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में। नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड। ठीक है, अब देखो थर्ड को जब हम सेकेंड में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। x की जगह मैं सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज 9 - 3y, 9 - 3y बाई 2। ठीक है, 9 - 3y बाई 2 और प्लस 6y = 18। ठीक है, ये इक्वेशन आया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 4 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 9 क्या हो जाएगा अभी 18। 2 × -3y क्या हो जाएगा, -6y + 6y = 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -6y + 6y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 18 = 18। ये कैसा सॉल्यूशन, ठीक है, देखो 18 = 18, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, विच इज ट्रू, so it means what, so it means ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम ही है। so it means both equations which we have framed, both equations are same only। ठीक है, ये सेम है, so they have infinite number of solution, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि इक्वेशन सेम है, तो कोई पर्टिकुलर रिजल्ट एक्स वाई का नहीं आएगा। ठीक है, उनके पास क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं एक बार और इस एग्जांपल को मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए हमने क्या फ्रेमिंग कर ली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 1 को यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 3 फॉर्म कर लिया, x के फॉर्म में इक्वेट कर लिया, x = फॉर्म इक्वेट कर लिया। नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है उसको सेकंड में पुट किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है, 18 = 18, तो स्टेटमेंट सही है। अब मान लीजिए कि अगर ये स्टेटमेंट गलत होता, जैसे लास्ट में क्या 18 = 10 आ जाता, तो हम क्या लिखते, इसका मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट यहां पे तो मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज ट्रू, सो इट मीन्स बोथ इक्वेशन आर सेम ओनली, सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे तो वहां पे हमको मिल जाएगा कि ये इक्वेशंस गलत आएगी, तो कैसे गलत आ रही है हम आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 है। ठीक है, ये हमको एक और कंसेप्ट को डेवलप करने में हेल्प करेगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में हमारा एक कंक्लूजन हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए इसको कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हुआ। ठीक है, हमको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली, सॉल्व बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हमने अभी अभी सीखा है। तो आप लोग देखिए इसको, इसमें क्या है, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, हम हमारा पहला वाला इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिया हमने, हम इसको x के फॉर्म में इक्वेट कर लेते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2y, और ये हमको मिल गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन, देखो फर्स्ट लिया है हमने, फर्स्ट का यूज करके थर्ड बनाया है, तो थर्ड को हमको किस में पुट ऑन करना पड़ेगा, पुट ऑन करना पड़ेगा सेकंड में। नाउ पुट थर्ड इन इक्वेशन 2। ठीक है, हम थर्ड को पुट ऑन करने वाले हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x की जगह 4 माइनस 2y पुट कर दिया, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आ गया। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, माइनस 4 कभी 0 के बराबर नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डोंट हैव एनी सॉल्यूशन इन कॉमन, सो विच इज नॉट ट्रू। सो इक्वेशन 1 and equation 2 don't have any solution, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सॉल्व करने पे x y की वैल्यू आ जाती है देन इट इज ओके, सॉल्यूशन है। अगर जैसे लास्ट टाइम आया था 18 इज इक्वल टू 18 आया था, तो इक्वेशन सही है, स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस तरीके से जब कभी भी आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा इन दोनों इक्वेशंस का। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किए हमारे, अभी हम एक्सरसाइज 3.3 पे आ गए हैं। ठीक है, तो जो इस एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 6th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, तो अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। ठीक है, √3y को हमने आर साइड शिफ्ट कर लिया, तो अभी x क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस √3y अपॉन क्या हो जाएगा, √2, तो x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, माइनस √3/2 इंटू वाई, ये हमारे पास x का वैल्यू आया, और हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन थर्ड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का यूज करके इक्वेशन थर्ड बनाया है, तो हम थर्ड को पुट ऑन करेंगे अभी सेकेंड में। तो अभी देखिए आप, √3 x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस √3y यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √8y इंटू √2 अपॉन एलसीएम में आ जाएगा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3y माइनस 16y
नाउ दिस रूट 2 विल मूव हेयर, तो देन इट विल बिकम 0 इंटू रूट 2, ठीक है, माइनस 3y रूट 16 क्या हो जाता है 4y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाय माइनस 7, तो y इज इक्वल टू क्या आया 0 आया, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई। नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, अभी हम y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू किसे पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा थर्ड क्या था x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू वाई, तो जैसे हमने y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट ऑन की तो हमको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन सॉल्व हो गया है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 0 मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 3.3 का फर्स्ट का 6th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके मेन इक्वेशंस डेवलप करेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यूज नहीं होगी 1 के अलावा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो ये आ गया। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आया। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 2 है उसको लेते हैं, तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इससे हमारा इक्वेशन बी आएगा, तो ये क्या होगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13/6, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन बी हो जाएगा। अब हम a और b का यूज करके हमको सॉल्व करना है और x y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन a यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन a हमको क्या मिल जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 9x माइनस 12 माइनस 10y को LHS साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10y, तो x क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन क्या हो जाएगा 9, ठीक। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सी हो गया ये। अभी हम क्या करेंगे इक्वेशन सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन बी में, तो नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सी इन इक्वेशन बी, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा -12 10y अपॉन क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये 2 सा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू हाउ मच 13, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, हम एलसीएम वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो -24 प्लस 20y 9 इंटू 3y क्या हो जाएगा यहाँ पे 27y, ठीक है, अपॉन में 9 इज इक्वल टू हाउ मच 13, ठीक है। अब ये देखिए जरा कि 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 47
y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 9, ठीक। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 हो जाता है हमारे पास 117, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 117 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम कि 47y इज इक्वल टू 117, ये -24 RHS साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +24, तो 47y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 141। तो अब ये जो 47 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 141/47 जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। 141/47 की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन C, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -12 + 10 इंटू वाई की जगह यहाँ पे क्या रहा है हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन क्या हो गया 9, तो -12 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 30/9, -12 + 30 कितना हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 18/9, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, तो ये हमारा आंसर हुआ और ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 2,3, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशंस फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो हमको क्या करना है, पहले उनको सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है और मेन इक्वेशंस डेवलप करने हैं। फिर जिस तरीके से हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया है, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे 3.3 से ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।